अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। फिर लॉकडाउन, फिर कोरोना वायरस की तेज़ी से बढ़ती हुई वबा और हालात ये हैं कि पूरे मुल्क में एक दफ़ा फिर जनाब लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए, इस पर सोच विचार जारी है। लेकिन एक महीने के लिए पूरे मुल्क में जो है वो बंदिश हो गई है स्कूलों की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी साहब के क्लिनिक में। हमजा होम्योपैथिक क्लिनिक है इनका, हॉस्पिटल रोड रहीम यार खान पे। इनसे मैं ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं, ये जो कोरोना वायरस की वबा जो दूसरी दफा फैली है, लोगों ने पिछली वबा जब शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, बहुत ज्यादा केयर की थी, बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लिया था। लेकिन इस वक्त जो है सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है ये वबा तेजी से अब फैल रही है। कैजुअलिटीज का जो नंबर है वो पहले यानी कि इस अक्टूबर में तकरीबन वो था 1, 2, 3 लोग जो है वो इस वबा से जो है वो जाँ बाक हो रहे थे। आज जो रेशो है वो 50 के करीब पहुंच गई। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमें कैसे, क्या मैयर लेने चाहिए, हम कैसे समझेंगे बहैसियत अवाम पाकिस्तान के, अब हुकूमत कौन सा ऐसा काम करे। आप अपने जो मेडिकली आपका मशवरा है वो भी दें, और जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उस पर भी बात करें। दोनों सवालों के एक ही लम्हे में जवाब दें। जी बिल्कुल। असल में सूरत हाल इस वक्त चूँकि काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है और कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो लोगों के लिए ये हुकूमत की इंस्ट्रक्शन को मानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सादा ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कि पिछले दिनों में इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया था। यही मैं हिदायत दूंगा। और दूसरा ये खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, बुखार के जो पेशेंट हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी। और बाहर जो जब वो कहीं ग्राउंड प्लेस पे आए, पब्लिक प्लेस पे आए, तो वो ख़ास तौर पे मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ वो खुद महफूज रहेंगे बल्कि लोगों के लिए भी वो एक महफूज होंगे, उनको भी अपनी बीमारी को वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। 25 नवंबर को दिन मनाया जा रहा है इमरान खान की पॉलिसीज़ को और उन गवर्नमेंट की जो उन्होंने पिछले लॉकडाउन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट की है, उसकी पॉलिसी को दुनिया ने सराहा है कि आपका जो ये मुल्क के अंदर एक सिस्टम है स्मार्ट लॉकडाउन का जो आपने मुतारफ करवाया था, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है कि उसकी वजह से ना सिर्फ आपके मुल्क के अंदर कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं बल्कि आपकी जो मईशत है उसको भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया में टॉप नंबर पे पाकिस्तान का नाम है। तो इसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि अवाम को अपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर एतमाद का इजहार करना चाहिए, उनको मानना चाहिए और हुकूमत ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उनको फॉलो करना चाहिए ताकि ये इस एपिडेमिक डिजीज से बच सके। जी नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई इंसान किसी को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो वो उस पर ईमान ले आता है, क्योंकि जो रियासत का हुक्म होता है अल्लाह ताला ने उस पर जो है वो अमल करने का हुक्म दिया है कि रियासत के हुक्म पर हर हालत में अमल करना चाहिए। तो ये जो वबा जो है, ये वायरस है और ये तेज़ी से फैलने वाला है, इससे जो है लोगों की जानों को खतरा है। आप देख रहे हैं कि इंसान जो है वो बीमार होता है और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर या तो वो मतलब अगर उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो इम्यून सिस्टम उसका ताकतवर होने की वजह से फिर भी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो वेंटिलेट हो जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है, और उसके बाद आखिरकार उसकी जो है ना वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वो क्योर हो, रिकवर हो। तो हमें हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए, जैसे कि डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी हमजा होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर है इनका, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में, उन्होंने अपने होम्योपैथिक के जो वसी इनका तजर्बा है उसके ऊपर बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन बातों पर एहतियात करना पड़ेगा जिसको हुकूमत ने लागू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप ये जो मास्क डॉक्टर साहब ने भी पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कम से कम हुकूमत ने 6 फुट का जो डिस्टेंस है उसको लागू किया है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये जो सैनिटाइजर डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है, इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल हाथों पे हमेशा करते रहना चाहिए। जो हजूम वाली जगह हैं जहाँ पे रश ज्यादा है
उस जगहों पर जाने से इज्तनाब किया जाए, तो फासला रखें, ठीक है। उसके बाद ये मास्क जो है वो वहाँ पहन के जाएं, जाने से पहले सैनिटाइजर करें और आने के बाद सैनिटाइजर करें। ये ही बस एक छोटा सा कदम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने ऊपर भी खुद भी बच सकते हैं, लोगों को भी बचा सकते हैं अगर हमें कोई डिजीज है तो। बस इतनी सी बात है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में कोई अच्छे से टॉपिक पे या अच्छी सी कोई सजेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेजबान डॉक्टर वकास असद को देंगे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।